वालेकुम बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन के बारे में लास्ट दो से तीन लेक्चर्स हैं वो हमने एक्सक्रीशन के बारे में ही पढ़े हैं। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन बहुत दफ़ा आप लोगों को समझा दी है कि एक्सक्रीशन जो है वो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानवर की बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको रिमूव करना, उसे आप नाम देते हैं एक्सक्रीशन का। कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। जानवरों में रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट करना ज़रूरी है। तो जब आप एक्सेल करते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मूव आउट करवाते हैं। इसी तरह अगर आप कोई भी जानदार जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स उसकी डिपेंड करते हैं कि वो किस टाइप के इन्वायरमेंट में रह रहा है, किस तरह का उसका जो आउटर इन्वायरमेंट है वो किस टाइप का है। लाइक अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? जिसमें वाटर ज़्यादा है जिस इन्वायरमेंट में और साल्ट्स कम है। लाइक आपके पास है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की एग्जांपल ले लें। फ्रेश वाटर में जो वाटर का कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है और साल्ट्स का कंटेंट जो है वो कम होता है। तो वो इन्वायरमेंट आपके पास हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है। इसके बारे में भी लेक्चर हो चुका है पिछली वीडियोस में। तो जो जानदार हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके लिए वाटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा वाटर है। अगर वो वाटर को रिमूव नहीं करेंगे उनके सेल्स फ्लडिंग का शिकार हो जाएंगे। तो एक्सेस वाटर जो है वो भी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहने वाले जानदारों के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। साल्ट्स, अगर कोई जानदार ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जो कि हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक यानी ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें साल्ट्स का कंटेंट ज़्यादा है और वाटर का कंटेंट कम है, तो ऐसे जानदारों को अपनी बॉडी से साल्ट्स को रिमूव करवाने की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए साल्ट्स जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। फिर है नाइट्रोजनस वेस्ट। डिफरेंट मेटाबॉलिज्म चलते हैं आपकी बॉडी में जिसके नतीजे में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। लाइक अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। इनको आपकी बॉडी से रिमूव आउट करवाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है जी डीअमाइनेशन। एनिमल्स में एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलते हैं। लाइक आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन्स आप कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करवाई जाती है। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म होती है और अमाइनो एसिड को तोड़ा जाता है। जब अमाइनो एसिड को तोड़ा जाता है, इनकी कैटाबॉलिज्म होती है, तो अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है। आप जानते हैं अमाइनो एसिड जो है वो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मिलकर बनते हैं। तो जब इनको ब्रेक डाउन करवाते हैं अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है। वो प्रोसेस जिसमें अमाइनो एसिड्स की कैटाबॉलिज्म करवाई जाती है और अमाइनो ग्रुप को रिलीज करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड डीअमाइनेशन। It is process by which two amino acids are broken down if there is an excess of protein intake. excess of protein intake हो तभी अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करवाया जाता है या आपको एनर्जी की ज़रूरत हो। तो क्या किया जाता है, इन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करवाते हैं। जब ब्रेक डाउन होते हैं तो अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है और वो एंजाइम जो इस प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं, एंजाइम दैट कैटालाइज दिस रिएक्शन आर कॉल्ड डीअमाइनेसेस। ठीक है। अब जो इस प्रोसेस के नतीजे में बनता है अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है। इस अमाइनो ग्रुप को फिर कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। अमोनिया क्योंकि टॉक्सिक है, हमारे लिए जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जानवर रहते हैं उनके लिए टॉक्सिक है, तो फिर अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। ये अमोनिया, यूरिया सारे नाइट्रोजनस वेस्ट में आते हैं जिनको आपकी बॉडी से एलिमिनेट करवाना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। लाइक आपके पास कैरेटिनिन है। कैरेटिनिन जो है ये ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो मसल्स में एक सब्सटेंस पाया जाता है कैरेटिन, उसकी ब्रेकडाउन से पैदा होता है कैरेटिनिन। और कैरेटिन क्या होता है? कैरेटिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि डिफरेंट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। लाइक जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है उसकी सिंथेसिस को फैसिलिटेट करता है और इसलिए ये ब्रेन सेल्स और मसल सेल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैरेटिन। और हाइपोजेंथन और जेंथन। हाइपोजेंथन और जो जेंथन है वो प्योरीन और पायरीमिडीन्स की जो ब्रेकडाउन है या मेटाबॉलिज्म है उसके नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं। प्योरीन और पायरीमिडीन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्योरीन्स जो डबल नाइट्रोजन रिंग वाली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्योरीन्स हैं, और जो सिंगल होते हैं ये सिंगल रिंग वाले होते हैं वो आपके पास पायरीमिडीन होते हैं। लाइक पायरीमिडीन में आपके पास वो यूरासिल, थायामीन वगैरह।
अच्छा जी, नेचर कैसी है, एक्ससीटी प्रोडक्ट्स की नेचर कैसी होती है? मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, नेचर ऑफ एक्ससीटी प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन योर इन्वायरमेंट। जैसा इन्वायरमेंट होगा आपका, वैसे ही आपके एक्ससीटी प्रोडक्ट्स होंगे। सबसे पहले एक्ससीटी प्रोडक्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ अमोनिया। अमोनिया जो है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और ये क्विकली डिज़ोल्व होता है बॉडी फ्लूइड्स में। इसलिए अमोनिया को रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। अब वो जानदार जो ऐसे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं जो कि इक्वेटिक है, उनके वो पानी की मतलब वाफर मकदार उनके पास प्रेजेंट है, वो तो अमोनिया को अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो उनमें जो एक्सी प्रोडक्ट होगा वो अमोनिया होगा। तो अमोनिया जो है ये एक्वेटिक जो जानदार होते हैं उनका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो अमोनिया की फॉर्म में होता है। अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट करवाने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए ये एक्वेटिक जो जानदार हैं उनमें पाया जाता है। तकरीबन 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करवाने के लिए आपको 500 ml वाटर की ज़रूरत होती है। और वो जानदार जिनमें अमोनिया बेस्ड प्रोडक्ट हो वो उनको आप नाम देते हैं अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। कोई भी जो एक्वेटिक जानदार है वो अमोनिया रिलीज़ करेगा। नेक्स्ट है जी यूरिया एज वेस्ट प्रोडक्ट। हम अपनी एग्जांपल ले लें, ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें या एनिमल्स की। हमारे अंदर जो अमोनिया बनता है डिफरेंट प्रोसेसेस के नतीजे में, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स की जब ब्रेकडाउन होती है तब भी अमोनिया बनता है, लेकिन अमोनिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। हम अमोनिया को अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। हम अमोनिया को उसकी लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूरिया। तो आपकी बॉडी में यूरिया साइकिल चलता है लिवर सेल्स में, जिसमें अमोनिया को उसकी लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। यूरिया को जो नाइट्रोजन मूवल के लिए आपको 50 ml वाटर की 1 ग्राम के लिए आपको 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है। और वो जानदार जिनमें यूरिया बेस्ड प्रोडक्ट होता है दैट आर कॉल्ड यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। अब यूरिया साइकिल कैसा है? अच्छा जी, जो अमोनिया वाला वो जो बनता है, ये जो यूरिया साइकिल है ये हाफ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ज़्यादा होता है ये साइटोप्लाज्म में। जो पिंक कलर से आपको शो हो रहा है ये प्रोसेस होते हैं आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो ब्लू कलर में, शायद ये ब्लू है, नहीं पता नहीं ये कौन सा कलर है, जो भी है ये होता है लाइट पर्पल जो है ये होता है आपके साइटोप्लाज्म में। ठीक है जी। अमोनिया को आपकी बुक में सिंपली उन्होंने अमोनिया बताया, ये आपने साइकिल याद कर लेना है। ठीक है। अमोनिया को कार्बोमाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। ये 7 एंजाइम मेंशन है जो ये काम करते हैं। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 है और फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है सिट्रोलिन में। सिट्रोलिन से इसको आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज के ज़रिए कन्वर्ट किया जाता है आर्जिनोसक्सीनेट में। आर्जिनोसक्सीनेट से आर्जिनोसक्सीनेज एंजाइम है उसकी मदद से आर्जिनिन में कन्वर्ट किया जाता है और फ्यूमारेट बनता है। फिर आर्जिनिन को आर्जिनेज की मदद से ऑरिन्थीन में कन्वर्ट किया जाता है और ऑरिन्थीन से सिट्रोलिन बनता है। जब आर्जिनिन से ऑरिन्थीन बनता है तो इस प्रोसेस में यूरिया एलिमिनेट होता है। यूरिया आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको बॉडी से बाहर रिलीज आउट करवाया जाता है। नेक्स्ट है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ऐसे जानदारों का वेस्ट प्रोडक्ट है जिनको बहुत ज़्यादा पानी की सप्लाई की शॉर्टेज का सामना है। उनके पास बहुत कम सप्लाई होती है वाटर की, लाइक बर्ड्स हैं, उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है, बर्ड्स में, रिप्टाइल्स में। और ऐसे जानदार जिनमें यूरिक एसिड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट हो उनको आप यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। और ये आज का आपका लेक्चर था। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी बुक में प्योरीन और पायरीमिडीन के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, वो भी आपने करनी है। यूरिया साइकिल भी करना है। मेरा वो मिस हो गया, मैंने वो उसकी प्योरीन्स और पायरीमिडीन्स की जो स्ट्रक्चर्स है वो साथ पेस्ट करनी थी, लेकिन आपकी बुक में वो प्रेजेंट है तो आप लोगों ने वो याद करना है ये। ठीक है।